नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश के गांव की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का। आज अजमेर के बारादरी में कौवों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं अलग अलग जिलों में हो रही कौवों की मौत ने वन विभाग और पशुपालन विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अजमेर के आना सागर बारादरी इलाके में 9 कौवों की मौत हो गई। वहीं करीब एक साल पहले भी बारादरी क्षेत्र में कौवे मृत पाए गए थे। ऐसे में अब प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों से मृत कौवों के मिलने की सूचनाएं सामने आ रही हैं और इन खबरों की वजह से प्रशासन सख्ते में है। बर्ड फ्लू फैलने की आशंका के चलते प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं और अब 12 जिले में भी मृत कौवे मिले हैं, जिन्हें प्रशासन ने जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भिजवाया है। वहां से रिपोर्ट मिलने के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर कौवों की मौत की वजह क्या है, लेकिन प्रशासन बर्ड फ्लू को लेकर भी अनुमान लगा रहा है। 12 तहसील के माथना गांव स्थित स्कूल परिसर में मृत पक्षी पाए गए थे। माथना गांव में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत से जिला प्रशासन, पशुपालन और वन विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। 3-4 दिन से गांव में पक्षियों की मौत हो रही थी, जिन्हें जंगली जानवर खा रहे हैं। पहले ग्रामीणों को लग रहा था कि तेज सर्दी से इन पक्षियों की मौत हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मौत के बाद वन विभाग को सूचना दी गई और अब भोपाल से रिपोर्ट आने के बाद ही पक्षियों की अचानक मौत के कारण का पता चल सकेगा। कल सूचना मिली थी कि सारतल और माथना जो पास का गांव है, यहाँ पर कुछ पक्षियों की मौत की सूचना थी। उस पर मैंने एनिमल हस्बेंड्री के जॉइंट डायरेक्टर और फॉरेस्ट के जो डीएफओ साहब हैं उनसे बात करी। उसके बाद में उनकी टीम माथना गई, वहाँ पक्षियों का उन्होंने सैंपल्स लिए और उसको आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भिजवाएंगे। साथ में हमारे चिकित्सा विभाग की तरफ से भी उस गांव में जो मेडिकल ऑफिसर है उन लोगों को निर्देश देंगे, कोई भी इस तरह का ठंड जुकाम या इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम्स मिलते हैं, किसी के सिम्टम्स मिलते हैं, तो उनकी तुरंत रिपोर्ट करें ताकि उनका भी हम एहतियात के तौर पे एंटीवायरल ड्रग्स दे सकें और ऊपर रिपोर्ट कर सकें। बाकी फाइनल जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है पक्षियों की, उनका विसर्ग की जो जांच होगी उसके बाद ही खेप पाना उचित होगा। प्रदेश के कई हिस्सों से इन दिनों मृत कौवे मिलने की सूचनाएं सामने आ रही हैं और इसे लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे के वार्ड नंबर 35 में भी एक खाली पड़े प्लॉट में 3 कौवे मृत अवस्था में मिले और कौवों की मृत मिलने की सूचना पर पशु चिकित्सा और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत कौवों के शवों को जांच के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू फैलने की आशंका के चलते ही प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में मृत कौवे पाए गए हैं और इससे प्रशासन के हाथ पैर भी फूले हुए हैं। डूंगरपुर के देवल गांव में चूल्हे में हुए ब्लास्ट में एक मासूम और महिला की मौत के मामले में एफएसएल की टीम बांसवाड़ा से डूंगरपुर पहुंची। एफएसएल की टीम ने मौके पर जाकर घटना के साक्ष्य जुटाए और वहीं जिला अस्पताल की मोर्चरी में पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। आपको बता दें कि चूल्हे पर खाना बनाते समय अचानक ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक परिवार के 5 लोग झुलस गए थे। ग्रामीणों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर्स ने 1 साल की मासूम और एक महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 गंभीर घायलों का उपचार जारी है। खबर टोंक के देवली क्षेत्र से है, जहां पटवा बाजार स्थित किराना की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके चलते बाजार में सनसनी फैल गई। तो वहीं दुकान में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और साथ ही आग लगने के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुट गई।
राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर सूर्य वाटिका के पास एक बाइक धू धू कर जल गई। हाईवे के पास जल रही बाइक की सूचना लोगों ने पुलिस को दी और मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं नंबर प्लेट नहीं मिलने से ये बाइक चोरी की होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर पाली के सेंद्रड़ा क्षेत्र से है, जहां घने कोहरे के चलते 10 वाहनों में भिड़ंत हो गई, जिस पर स्थानीय लोगों ने वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में करीब 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, तो वहीं एक गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बीच सड़क से वाहन हटवाकर जाम खुलवाया और साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना क्षेत्र से है, जहां एक अनियंत्रित कार पुलिया से टकरा गई और हादसे में बालिका और महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर घायल बालिका को श्रीगंगानगर रेफर किया गया। दौसा के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर सेडुलाई गांव के पास 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक गंभीर घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ट्रक के सामने अचानक एक कार आ जाने के चलते ट्रक चालक अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के बाद एक ट्रक पलट गया और सूचना पर पहुंची लालसोट पुलिस ने ट्रक के केबिन में फंसे चालक परिचालक को निकालने के लिए क्रेन और लोडर को बुलवाया और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक सीधा करवाया और चालक परिचालक को घायल अवस्था में 108 की मदद से लालसोट सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने दुर्घटना के बाद लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर लगे जाम को सुचारू करवाया। डूंगरपुर के कलाल घाटा गांव में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बोरेगांव निवासी प्रकाश डामोर किसी काम से अपने घर से निकला था और इस दौरान कलाल घाटा में एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 2 कारों से शराब के कार्टन बरामद किए और पहली कार्रवाई चुंडावाड़ा तलैया मार्ग पर की। इस दौरान कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार से 7 कार्टन शराब बरामद की और दूसरी कार्रवाई पुलिस ने जाम्बुड्डी गांव के पास की, जिसमें पुलिस ने कार से शराब के 12 कार्टन बरामद किए और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कुल जब्त शराब की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसलमेर के लाठी में पेट्रोल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान सड़क पर सैकड़ों लीटर पेट्रोल बिखर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे की सूचना पाकर सदर पुलिस चांदन गांव पहुंची, जहां ट्रैफिक डायवर्ट कर यातायात को सुचारू करवाया गया।
खबर झुंझुनू के पिलानी से है, जहां रायला गांव में एक युवक की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। युवक 3 दिन से घर से लापता था और आरोपियों ने हत्या के बाद शव को कैरोसिन डालकर जलाने का भी प्रयास किया। वहीं युवक के अधजले शव के पास कुल्हाड़ी, बियर की बोतल और कैरोसिन की खाली बोतल भी मिली है। और इधर मृतक के चचेरे भाई ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। प्रारंभिक तौर पर हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। किसी व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस पर मैं मौके पर आया जाप्ता सहित। यहाँ देखा तो जाटी एक जंगल में एक जाटी का पेड़ टूटा हुआ पड़ा है पहले से। उसके पास एक अर्ध जड़ी लाश पड़ी थी, करीबन 30-32 साल की उम्र के व्यक्ति की। इस संबंध में कल एक ही व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, आत्माराम पुत्र टेकचंद की, निवासी रायला की जाति में वाली। जयपुर के पावटा में जिनोम इंडिया परियोजना के तहत 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोगों के रक्त के नमूने परियोजना के लिए संग्रहित किए गए। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी जीन प्रतिचित्रण परियोजना है, जिसे भारत की विशाल आनुवांशिक विविधता की ओर बढ़ता पहले कदम के रूप में बताया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अगली पीढ़ी की दवा, कृषि और जैव विविधता प्रबंधन के लिए भारत के आनुवांशिक परिदृश्य का प्रति चित्रण महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दौलत सिंह ने बताया कि ये कार्यशाला शोध का अध्ययन मूल रूप में डीएनए के विश्लेषण पर केंद्रित है। तो वहीं डॉक्टर धर्मवीर यादव ने ये कहा कि अध्ययन के एकत्रित किए गए रक्त के नमूने के एक भाग से हम डीएनए को अलग करके दूसरे भाग से कुछ रासायनिक जांच करेंगे। और इस दौरान डॉक्टर जयराम यादव, डॉक्टर सुरेश ठुकरान, डॉक्टर दीपक मित्तल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां यूपी के प्रयागराज निवासी साइकिल यात्री यश गौरव मेरा देश मेरा संदेश यात्रा पर निकलते हुए सुमेरपुर पहुंचे, जहां पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यश गौरव का स्वागत किया। यात्री यश गौरव ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य हमारी गौरवशाली संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक विचारधारा पर हर भारतीय को गर्व महसूस हो सके। इस दौरान जिला मंत्री पूनम सिंह परमार, नगर मंडल अध्यक्ष महेंद्र माली, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रविकांत रावल, नगर अध्यक्ष छगन सैन आदि मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। माली समाज की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उनके छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। माली समाज नवयुवक संघ के पदाधिकारी उपाध्यक्ष रमेश माली ने कहा कि उन्होंने रूढ़िवादी समाज में नारी शिक्षा के लिए 9 बालिकाओं को लेकर पुणे में कन्या पाठशाला की शुरुआत की थी। लोगों के विरोध के बावजूद वो निरंतर शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगी रही और साथ ही बीमारी फैलने पर अस्पताल खोलकर लोगों की सेवा भी की। इस दौरान टीकम राम भाटी, अल्पेश देवड़ा, प्रेमाराम, रतनलाल, भूराराम सहित समाज के बंधु मौजूद रहे। फिल्म अभिनेत्री नैन्सी मारवाह अलवर जिले के किशनगढ़ बास पहुंची और यहां उन्होंने सरकारी स्कूल और खिलौना बैंक भी देखा। फिल्म अभिनेत्री नैन्सी मारवाह से बातचीत में उन्होंने बताया कि अलवर का प्राकृतिक सौंदर्य और हेरिटेज जगहें उन्हें काफी खूबसूरत लगी। वहीं उन्होंने कहा कि अब फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे कोरोना के प्रभाव से बाहर आ रही है। मारवाह ने बताया कि मल्टीप्लेक्सेस थिएटर के अलावा अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मूवी रिलीज होने लगी हैं। मारवाह ने अभिनेता गोविंदा, कृष्णा और जिमी शेरगिल जैसे अभिनेताओं के साथ फिल्मों में काम किया है और साथ ही आने वाले समय में भी उनकी कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।
बॉलीवुड में मैंने काफ़ी फिल्म्स की हुई हैं। आगे हीरो की थी गोविंदा जी के साथ और कृष्णाभिषेक जी के साथ की थी तेरी भाभी है पगले। ये तो टू मच हो गया। मैंने फिल्म की थी जिमी शेगिल जी के साथ। तो इस तरीके से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था और अभी मैं पंजाबी इंडस्ट्री में भी ट्राई कर रही हूँ। अभी मैंने एक पंजाबी काफ़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म की है जिसमें एक लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। उसका नाम है भटकन। और अभी मैं जयपुर आई हुई थी तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी आपके अलवर शहर में मुझे जाना है। सो उन्होंने बोला ठीक है लेट्स गो। तो मैंने बोला था उनको कि मुझे यहाँ के ग्रामीण विद्यालय देखने थे क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि सरकारी विद्यालय किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो पाली के सुमेरपुर में मृत मिले कौओं की बर्ड फ्लू की जांच के लिए पशुपालन और वन विभाग ने जिला मुख्यालय सैंपल भेजे, तो वहीं नगर पालिका की ओर से नीलकंठ महादेव मंदिर समेत अन्य स्थानों पर दवाई का छिड़काव भी करवाया है। आपको बता दें कि सुमेरपुर शिवगंज के बीच स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में शनिवार को मृत कौवे मिले थे और सूचना पर पहुंचे डॉक्टर हरीश निराला ने वन विभाग की देखरेख में मृत कौवों को जांच के लिए जिला मुख्यालय भेजा। तो वहीं प्रशासन ने 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में धारा 144 के तहत विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं। खबर झालावाड़ के सारोला से है, जहां पुलिस ने गौवंश से भरी 2 पिकअप जब्त की और 11 अवैध गौवंश को मुक्त करवाया। तो वहीं पूरे मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। सारोला थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने ये बताया कि अंबाला तिराहे के पास नाकाबंदी को देखकर 2 पिकअप चालक गाड़ी को तेज गति से भगा ले गए और जिस पर पुलिस ने पीछा कर दोनों गाड़ी को रुकवाया और तलाशी लेकर 11 अवैध गौवंश को मुक्त करवाया। साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।